हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। परस्तस्मात्तो भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। उस अव्यक्त से भी अति परे दूसरा अर्थात विलक्षण जो सनातन अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। एक प्रश्न है कि भारतीय और पाश्चात्य जगत की स्वर्गीय अवधारणा में क्या अंतर है। साथ ही यह भी बतलाएं कि नीत्शे और पाश्चात्य दार्शनिकों ने कैसा मजाक किया है ईश्वर के बारे में। हमारा भी एक प्रश्न है कि क्या मन के स्पंदन सनातन वास्तविकता को कभी छू सकते हैं? यह सनातन वास्तविकता क्या है? भगवान इस श्लोक में बहुत गहरी सूक्ष्म बात कहते हैं। ध्यान से इस श्लोक को समझना होगा कि इस अव्यक्त के पीछे एक अन्य अव्यक्त भी है, नित्य विद्यमान, वह जो सभी प्राणियों के विनाश के समय नष्ट नहीं होता है। एक अव्यक्त है ब्रह्मा विष्णु, एक अव्यक्त है ब्रह्मा। ब्रह्मा के दिन में सब प्राणी प्रकट होते हैं और ब्रह्मा के रात्रि में सब विलीन हो जाते हैं। लेकिन ब्रह्मा के पीछे भी एक चीज है, वह है ब्रह्म। इस श्लोक में एक ऐसा महान सत्य है जिसके बारे में आधुनिक भौतिक नहीं जानती, आज का मॉडर्न फिजिक्स भी नहीं जानता। एक और अव्यक्त इस अव्यक्त से श्रेष्ठतर है, वह अव्यक्त सनातन है, नित्य है, सर्वोच्च है, जो कि नष्ट नहीं होता। जब उस विलय की स्थिति में सारे प्राणी नष्ट हो जाते हैं, ये वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, आती जाती रहती हैं, लेकिन शुद्ध सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत जिसे ब्रह्म कहते हैं, सदा वही रहता है। सभी परिवर्तन केवल प्रकृति के माध्यम से आते हैं। वह ब्रह्म की शक्ति है जिसे हम शिव और शक्ति कहते हैं, ब्रह्म और माया कहते हैं। माया के माध्यम से हम इन अभिव्यक्तियों को आते जाते पाते हैं, लेकिन इसके पीछे सर्वोच्च ब्रह्म है जिसकी प्रकृति शुद्ध चैतन्य है, जिसे भगवान कृष्ण कहते हैं जब सभी प्राणी विलीन हो जाते हैं तब भी वे नष्ट नहीं होते हैं। एक सर्वोच्च आध्यात्मिक सिद्धांत जो नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, नित्य सनातन है। आधुनिक वैज्ञानिकों के द्वारा इसे स्वीकार करना हालांकि बहुत कठिन है। चेतना की प्रगति को समझने में वैज्ञानिकों को समय लगेगा, शायद बहुत समय लगेगा। शायद कुछ और दशकों के इस वैज्ञानिक विकास के बाद उस सत्य को समझ पाएंगे उस बहुलता के पीछे है। वह एक सदा वही एक नित्य है, यद्यपि वह यहाँ अनेक प्रतीत होता है। अर्थात धीरे धीरे यह ज्ञान कुछ वैज्ञानिक स्वीकार कर रहे हैं, पर इसमें समय लगेगा। लेकिन वेदांत यही कहता है कि परिवर्तन की इस जगत के पीछे अपरिवर्तनीय जगत है, नित्य ब्रह्म का। इसलिए ब्रह्मांड में ईश्वर है, एक बदलता हुआ ईश्वर, कदापि ईश्वर नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ ब्रह्म की अवधारणा तो होती है, पर ब्रह्मा को पूजा नहीं जाता, क्योंकि विष्णु और शिव की जो पूजा होती है ब्रह्म के रूप में होती है। उनकी पूजा इसलिए नहीं होती कि शिव संहार के देवता हैं और विष्णु पालन के देवता हैं। हम विष्णु और शिव दोनों को ब्रह्म के रूप में ही पूजते हैं, लेकिन ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं पूजते हैं। केवल एक मंदिर है राजस्थान के पुष्कर में, ब्रह्मा की पूजा एक ऐसे देवता के रूप में करेगा जिसमें कपाल पर आपका भाग्य लिखा है, जिसमें आप समय विहीनता का विचार देख सकते हैं। ईश्वर कुछ क्षण के लिए प्रकृति है, वह ईश्वर जो मर जाए वह कदापि ईश्वर नहीं है। लेकिन पश्चिम में ईश्वर केवल धर्म मत के रूप में प्रस्तुत किया गया है, न कि तार्किक अनुसंधान और अनुभव की गहराई के द्वारा। नीत्शे ने कहा ईश्वर मर गया, मरने से पहले बहुत रोया। वह संसार के लिए बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन कुछ कर नहीं सका, उसमें करने की शक्ति नहीं थी, इसलिए बहुत रोया और मर गया। नीत्शे ने मजाक किया ईश्वर के बारे में और यह सिद्धांत बन गया। पश्चिम के दार्शनिक वैज्ञानिक ईश्वर को मत मानो ऐसा कहने लगे। एक समय था, टाइम्स पत्रिका में ईश्वर के बारे में 10 पृष्ठ के लेख में पूछा गया था कि क्या ईश्वर मर चुका है। उसमें बहुत चर्चा हुई। 1968 के आसपास की बात है कि ईश्वर मर चुका है। एक पश्चिमी दार्शनिक जूलियस हक्सले ने कहा ईश्वर क्या है? ब्रह्मांडीय निशाचर, बिल्ली की फीकी पड़ती मुस्कान कि बिल्ली मर गई पर मुस्कान अभी जारी। ईश्वर मर गया, इसकी चर्चा हो रही है। तो इस तरह से ईश्वर पर कई व्यंग लिखे गए। लेकिन जब भारत की बात आती है, भारत की विचार पद्धति की बात आती है, तो आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि में लिखा है, जब ईश्वर की बात आती है, लेकिन जितने भी वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार हैं वे ईश्वर के प्रति जो दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं वह है सकारात्मक या नकारात्मक। शंकराचार्य 572 श्लोकों में जाते हैं और वे सबसे पार चले जाते हैं। आचार्य शंकर बड़ी गहरी बात कहते हैं, आस्तिक का विश्वास वस्तु या ईश्वर है और नास्तिक का इनकार कि ईश्वर नहीं है।
दरअसल ये दोनों कुछ भी नहीं है, केवल मन के स्पंदन है, और ये मन के स्पंदन सनातन वास्तविकता को कभी नहीं छूते। सनातन वास्तविकता तो सनातन है, वो हमारे मन के स्वीकार करने से या इनकार करने से नहीं बदलेगी। भगवत गीता कहती है कि वह ब्रह्म ही है जो समस्त प्राणियों और समस्त ब्रह्मांड के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, वह सदा विद्यमान रहता है। कहते हैं आत्मा और ब्रह्म एक ही है, वही ब्रह्म नित्य स्व के रूप में है, हम उसे ब्रह्म कहते हैं। आज वैज्ञानिक और लेखक भारत के इस विचार का संदर्भ देते हैं जो विश्वास करते हैं आत्मा और ब्रह्म एक साथ है। उपनिषद कहती है अयम आत्मा ब्रह्म। जब भगवान कृष्ण कहते हैं कि सनातन वास्तविकता नष्ट नहीं होती, अनेक परिवर्तन होते चले जाते हैं लेकिन वो नष्ट नहीं होती। एक कविता है एडोनिस, यह कविता ब्रिटिश कवि शेली की कविता है, जिसका अर्थ है एक रहता है, अनेक बदलते हैं और चले जाते हैं। स्वर्ग का प्रकाश सदा चमकता है, पृथ्वी की छाया में ये सदा उड़ जाती है। जीवन विभिन्न रंगों के शीशे के एक गुंबद की भांति अनंत की धवलता शुद्धता को कलुषित करते हुए जब तक मृत्यु इसे टुकड़ों में पददलित नहीं करती तो एक रहता है। अनेक बदलते हैं, चलते रहती, यानी एक रहता है तो बदलाव जो होता है अनेक में होता है। बहुत ही अच्छी और बहुत सारगर्भित कविता है। जैसे मिट्टी एक रहती है परंतु इसमें विभिन्न आकार के बर्तन बनाए जाते हैं तो रूप और आकार बदलता रहता है। स्वर्ग का प्रकाश सदा चमकता है, पृथ्वी की छाएं उड़ जाती है। तो भगवान एक धारणा देते हैं कि देखो सब कुछ नष्ट होने पर भी ईश्वर नष्ट नहीं होता। स्वर्ग नष्ट होते हैं, धरती नष्ट होती है, लेकिन जो सनातन वास्तविकता है जो किसी के इनकार करने से नष्ट नहीं होती। बात यह है कि न तो उसके स्वीकार करने में कोई बात है, न ही इसके इनकार करने में कोई बात है, क्योंकि स्वीकार या इनकार सत्य नहीं है, तत्व नहीं है। सत्य तत्व तो अनुभव है, जब उसमें आप डूब जाएंगे, तदाकार हो जाएंगे, तब उसका आपके लिए अर्थ है। अन्यथा इस बहसबाजी का कोई अर्थ नहीं है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, धर्म सही है या धर्म गलत है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, एहसास नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, फील नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस से गुजरेंगे नहीं, तब तक आप किसी चीज़ के बारे में कैसे कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन चलिए, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि हम संपूर्ण सोचते हैं, और ईश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसको मानिए या ना मानिए। ये भी अपने आप में एक मज़ेदार बात है, बड़ी मज़ेदार बात। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 21वां श्लोक। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। उस अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया है, उसी अक्षर नामक अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, तथा जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। हमारी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य अपने अवश्य यानी असहाय अवस्था से कैसे ऊपर उठ सकता है और मानव जीवन का परम ध्येय क्या है। हमारी भी एक जिज्ञासा है कि मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। भावनाओं या धारणाओं को सही करना, तो वह यह कैसे करे। मनुष्य शरीर और मन से ऊपर कैसे उठ सकता है। जिसे अव्यक्त और अनश्वर कहा गया, वह सर्वोच्च ध्येय के रूप में बताया गया। वह मेरी उच्चतम स्थिति है जिसे प्राप्त कर लेने पर वापस नहीं आना होता। वह अव्यक्त जिसके बारे में पिछले श्लोक में कहा गया, वह सनातन है, अर्थात सब वस्तुएं नष्ट हो जाती है पर वह विद्यमान रहता है। वह अक्षर अनश्वर है, वह प्रत्येक सर्वोच्च का ध्येय माना जाता है। प्रकृति से परे, माया से परे की उपलब्धि करना मानव जीवन का ध्येय है। कुछ वास्तविकता की प्रकृति नित्य शुद्ध मुक्त और नित्य मुक्त अनश्वर है। अतः इस श्लोक में एक अच्छा विचार है कि वहाँ पहुँचना जहाँ से कोई वापसी नहीं है। 19वें श्लोक में हमने एक शब्द देखा, अवशः, असहाय। जब हम इस महान सत्य को जान लेंगे, इस सर्वोच्च वास्तविक ब्रह्म को, तब ये असहायता समाप्त हो जाएगी। जीव का जीवन होने पर कर्म के सामने, प्रारब्ध के सामने प्रकृति विवश करती है। अवशः, मनुष्य विवश होता है, असहाय होता है। कोई तरीका नहीं है, जो बीमारी है, कष्ट है, कठिनाई है, जो अपमान है, जो पीड़ा है, उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन आत्मा जब परमेश्वर को प्राप्त करती है तो कोई असहायता, कोई तंत्र मंत्र काम नहीं करता। तमाहु वह सर्वोच्च गति या ध्येय कहलाती है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता। वह मेरा सर्वोच्च धाम है, दिव्य वास्तविकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि भावनाओं को सही करना, धारणाओं को सही करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वह है धारणा, जिसे सही करना है। धारणा सही हो जाएगी तो हम सही हो जाएंगे। मुख्य बात यह है कि जो सबसे ज़्यादा जीवन में गड़बड़ाया है वह है जीवन में धारणा का गड़बड़ा जाना। कहाँ परमात्मा की धारणा हो रही थी और कहाँ संसार घुस गया। कहाँ भगवान की धारणा में निमग्न थे और कहाँ कोई व्यक्ति टपक पड़ा जिसकी बातों में हम आ जाते हैं।
कष्ट कठिनाइयाँ तो आती जाती रहेंगी, परंतु धारणा नहीं गड़बड़ानी चाहिए। मुख्य बात यह है, अगर धारणा सही हो सकी और धारणा का ध्येय सही हो सका तो वास्तविकता का पता कर सका। शरीर जो है उसके लिए विवेकानंद ने कहा, चिंता मत करो तनिक भी नश्वर शरीर की गति पर। बार बार शरीर की धारणा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जन्म मृत्यु के चक्र से वापसी नहीं होगी। शरीर मरेगा जरूर, इसको मरना है, इसको मरने के लिए छोड़ दो। धारणा में परमेश्वर के नीचे मन को नहीं उतरना चाहिए। मन उतर गया तो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं छूटेगा, मन नहीं उतरा तो फिर वापसी नहीं है, वह मेरा धाम है, ऐसा भगवान इस श्लोक में कहते हैं।